बात एलियन की नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट और उनके सीक्रेट मिलिट्री बेस एरिया 51 में छिपे खतरनाक रहस्यों की है, जिसे एलियंस की थ्योरी से कनेक्ट करके छुपाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? वाकई में पॉइंट टू बी नोटेड है कि 1947 से पहले क्यों नहीं हुआ? हम आजाद हुए क्या इस खुशी में एलियन धरती पर आ गए क्या? असल में जब वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ तो अमेरिका ने जिस जगह हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला किया, उसके बाद अमेरिका में एक डर बैठ गया कि हमने तो कर लिया, अगर कोई और न्यूक्लियर बम बना लेगा तो? और ऐसी स्थिति में पीछे पड़ गया सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने मात्र 2 ही साल के अंदर 29 अगस्त 1947 को अपना पहला न्यूक्लियर वेपन सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत रूस जिसे आप कहते हैं वो छोटा मोटा देश नहीं था। उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जिसके चलते अमेरिकी सरकार इतनी डर गई कि उसे डर लगने लगा कि कल को कहीं सोवियत रूस अमेरिका पर हमला ना कर दे, क्योंकि इस समय अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कोल्ड वॉर के अंदर एंट्री कर चुके थे। एक दूसरे से डरने लगे थे कि कहीं हम पर हमला ना हो जाए। तो अमेरिकन लोगों ने अपने ऊपर हमले का डर किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अब ऐसी स्थिति में सोवियत यूनियन का जो डर अमेरिका को था, वो अमेरिका के लोगों को खुलेआम पता चल जाए तो ऐसी स्थिति में तो अमेरिका की अखंड बेइज्जती हो जाए। तो सोवियत यूनियन से निपटने के लिए अब इन्हें और वेपन डेवलप करने थे। अब इन्हीं कारणों से अमेरिकी गवर्नमेंट ने एलियन और यूएफओ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को धीरे धीरे हवा देना शुरू किया। मतलब सभी तार अगर आप जोड़ेंगे तो ये एलियंस, कई बार आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि 1947 में अमेरिका में ही क्यों दिखे, नंबर 1। और ये बताओ दुनिया में अमेरिका में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लगे हैं कि एलियन वहीं आते हैं? दुनिया में 193 देश रजिस्टर्ड हैं यूएन के अंदर, भैया कहीं और दिखाई दे जाते, आंखें तो सबके पास थी, वहीं पर एलियन क्यों दिखाई देते? इसका मतलब तो ये हुआ कि यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र चाहता था जहां वो टेस्टिंग करे लेकिन किसी को पता ना चले, इसीलिए उसने एक टूल दिया एलियन थ्योरी का। इससे अमेरिका को लेकिन मदद कैसे मिली? अगर हम रॉसवेल में हुई घटना पर नजर डालें तो गवर्नमेंट ने यह खबर फैलने दी कि रॉसवेल में यूएफओ मिला है, लेकिन अगले ही दिन इस बात से पलट गई कि उसने एक वेदर बलून देखा है। अब उससे हुआ यह कि लोगों ने एलियन का डर भी खत्म हो गया कि नहीं नहीं एलियन जैसी कोई चीज नहीं है, और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बैठ गई। मतलब जानबूझकर खबर को कैसे प्लॉट किया जाता है ये कोई एरिया 51 को देखकर समझे। एरिया 51 को एलियन का अड्डा बताने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमेरिकी गवर्नमेंट की किसी चाल का हिस्सा हो सकती थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और यूएस मिलिट्री ने आराम से अपने एडवांस वेपन्स की टेस्टिंग इसी एलियन थ्योरी के तहत होने दी। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनने लगेगा कि भाई अल्टीमेटली इन्होंने ऐसा क्या बना लिया? तो असल मायने में सीआईए और यूएस गवर्नमेंट ने लंबे समय तक एलियन और यूएफओ को लेकर अपना स्टैंड साफ ही नहीं किया। ना तो एलियन की थ्योरी को नकारा और ना ही इसके एग्जिस्टेंस को इसको एक्सेप्ट किया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बातें किसी कहानी का हिस्सा हैं तो रॉसवेल्ट इंसिडेंट से जुड़े एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर नजर डालिए, जिसे प्रोजेक्ट मोगुल के नाम से जाना जाता है। साल 1994 में कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए जिनसे पता चला कि साल 1947 से 1949 के बीच में यूएस एयरफोर्स ने एक हाई एल्टीट्यूड बलून की टेस्टिंग की थी, जिसमें माइक्रोफोन लगे हुए थे, जिससे कि वो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में जान सके। रॉसवेल में उस रात क्रैश हुआ जो ऑब्जेक्ट था, हो सकता है वो अमेरिका का वही बलून हो, और केनेथ अर्नोल्ड ने भी हो ना हो इन्हीं को देखा हो। साल 1954 में अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहॉवर ने हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम के लिए एक सीक्रेट साइट की डिमांड भी रखी थी, जिसके बाद ही एरिया 51 को बिल्ड किया गया। मई 1960 में सोवियत यूनियन ने लॉकहेड मार्टिन है उसके U2 नाम के एक अमेरिकन स्पाई एयरक्राफ्ट को मिसाइल से उड़ा दिया, जो कि करीब 21,000 मीटर यानी 21 किलोमीटर की ऊंचाई, जिस पर साधारण फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं, पर उड़ रहा था। सोवियत यूनियन के डिफेंस प्रोग्राम की वह जासूसी कर रहा था। दुनिया के सामने यह खबर आने के बाद अमेरिका को ऑफिशियली इस जासूसी वाली बात को एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन अमेरिकी सरकार इसके बाद भी बाज नहीं आई और उन्होंने लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड नाम का एक और एडवांस और हाई एल्टीट्यूड उड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाया, जिसकी टेस्टिंग भी एरिया 51 में ही की गई। लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड कोल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा ऊंचाई और सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला प्लेन था। साथियों, इन सारी बातों से साफ हो जाता है कि एलियंस की थ्योरी बुनकर अमेरिका ने लंबे समय से गुप्त तरीके से अपने हथियारों को बनाया और शायद आज भी दुनिया से छिपकर एडवांस एरिया टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में लगा हुआ है।